कोई भी मोबाइल फ़ोन चला लो, कोई भी कंप्यूटर चला लो, एक चीज़ के बिना तो काम नहीं चल पाएगा, वो है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, लाइन या जो भी आप उसे कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे बनाई जाती है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सागर और आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के बारे में। ये पानी की मदद से बिजली कैसे बनाई जाती है। देखिए, वैसे तो इसके मुख्य तौर पर 3 तरीके होते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इम्पाउंडमेंट। इसमें क्या किया जाता है, बारिश के पानी को, नदी के पानी को एक बड़े डैम में इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके बाद धीरे-धीरे वहाँ से पानी गिराया जाता है और वो पानी जो गिरता है, वो एक टरबाइन को घुमाता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। टरबाइन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये तो हुआ इम्पाउंडमेंट। डैम में से पानी गिरा, टरबाइन घूमी, इलेक्ट्रिसिटी बनी, घरों में प्रोवाइड कर दी, हो गया। दूसरा तरीका होता है डायवर्शन। देखिए, कई ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर बहुत बड़ी-बड़ी नदियाँ होती हैं आस-पास, तो नदी का एक साइड से किनारा जैसा बना लिया जाता है, डाइवर्ट कर ली जाती है नदी का, क्योंकि नदी का बहाव बहुत तेज़ होता है। तो ऐसे में तो जो टरबाइन टूट जाएगी या बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, तो नदी का एक छोटा-सा पार्ट साइड में खिसका लिया जाता है, एक जगह बना ली जाती है। नदी का पानी वहाँ भी आता है, लेकिन इतना तेज़ नहीं आता है। वहाँ पर एक टरबाइन लगाई जाती है, बहते पानी के बहाव से वो टरबाइन घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है। तीसरा तरीका है पम्प्ड स्टोरेज। ये थोड़ा-सा अजीब-सा तरीका है, लेकिन है तो है, क्या कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि देखिए, हर घर में, हर सिटी में, हर टाउन में, विलेज में एक जैसी इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हमेशा कांस्टेंट नहीं होती है, बदलती रहती है। जैसे मान के चलिए, गर्मियों में जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है वो कम होती है। अब आप बोलेंगे कम कैसे होती है, पंखे वगैरह चलाते हैं हम, लेकिन आप हीटर नहीं चलाते हैं। सर्दियों में हीटर्स वगैरह चलते हैं, वो बहुत ज़्यादा पावर देते हैं। तो जिस दौरान बिजली की जो लागत है वो कम होती है, ऐसे में जो ज़्यादा पानी होता है, जो आ रहा होता है रिज़र्वायर से या कहीं से भी पानी आ रहा होता है, नदी से आ रहा होता है, उस पानी को, जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, उसकी मदद से वापस कहीं ऊपर स्टोरेज में भेज दिया जाता है। उस समय के लिए जब बिजली की डिमांड ज़्यादा होगी, तो उस पानी को खोल दिया जाएगा, तो डबल पानी का बहाव हो जाएगा। ऐसे में 2 या 3 टरबाइन भी चलाई जा सकती हैं और वक्त पड़ने पर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है। मैंने आपको 3 तरीकों के बारे में बताया, इम्पाउंडमेंट, डाइवर्शन एंड पम्प्ड स्टोरेज। अब बात आती है टरबाइन की कि आखिरकार ये टरबाइन क्या होता है और ये कैसे काम करती है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके घर में 3-4 टरबाइन रखी हुई हैं, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? बिल्कुल, मैं सही कह रहा हूँ। आपके घर में हेयर ड्रायर होगा, बच्चों के खेलने वाली छोटी कारें होंगी, रिमोट कंट्रोल कार्स होंगी। उनके अंदर डीसी मोटर्स होती है, जो कि आप कह सकते हैं ऐसी मोटर्स होती हैं जो सेल, बैटरी इन सबसे चल जाती हैं, ठीक है? 12 वोल्ट से भी चलने वाली होती है, 6 वोल्ट से चलने वाली होती है। अगर आपने खिलौने से आप खेले हैं किसी, तो आपको पता होगा कार्स के अंदर जो छोटी-छोटी मोटर्स होती हैं, वो एक तरह की टरबाइन ही है। अब ये काम कैसे करती है, ज़रा इसके बारे में हम जानते हैं। अगर आपने मेरी पहले वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली वीडियो देखी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में आपने अगर मेरी वीडियो देखी थी, तो आपको पता होगा कि वो कैसे काम करती है। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट का सिद्धांत ही काम करता है। मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है, तो मैं उसका जो लिंक है वो आई बटन में दे दूँगा, आप उसे देख सकते हैं। तो कैसे काम करती है? देखिए, हम ये मानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है, एक कील होती है, उसके अगर कॉपर का वायर लपेट दें और उस वायर में हम इलेक्ट्रिक करंट दें, तो जो कील होती है वो मैग्नेट बन जाती है और वो मैग्नेट तभी तक बनी रहती है जब तक आप उसको करंट देते रहते हैं, ठीक है? अब जैसे करंट हटाते हैं तो वो कील वापस से एक लोहे की कील जैसी नॉर्मल कील हो जाती है। तो करंट देने से वो कील मैग्नेट बन रही है। अगर हम इसका उल्टा कर दें तो, अगर हम कील को मैग्नेट बना दें तो इसके रिवर्स में क्या मिलेगा, ज़रा सोचिए। फिर से बताता हूँ, अगर हम उस इलेक्ट्रोमैग्नेट को करंट देते हैं तो वो मैग्नेट बन जाती है। अगर हम उसको मैग्नेट देंगे तो क्या बनेगा? करंट। सीधी सी बात है। तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट के साइड में अगर परमानेंट मैग्नेट को ऐसे-ऐसे रब करें, तो वो करंट पैदा करने लगेगी। और जो टरबाइन होती है वो यही काम तो करती है। उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगी होती हैं तारों वाली, जो सिर्फ तभी मैग्नेट बनती है जब उसमें करंट देते हैं। तो वो अभी कुछ काम नहीं करती हैं, वो चारों ओर वो होती हैं। बीच में या साइड में परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं। तो परमानेंट मैग्नेट्स अगर मूव करेंगी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में तरंगे पैदा होंगी, मैग्नेटिक वेव जो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। तो ऐसे में वो बिजली पैदा कर देगी। और जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, आपको पता चल गया होगा कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इसका आप खुद ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मोटर लें, एक छोटी खिलौने वाली मोटर लें, उसके दोनों तार उसमें दोनों लगाएँ और उसके साथ एक एलईडी बल्ब जोड़ दें। उसके बाद अपने हाथ से उस मोटर को घुमाएँ। आप देखेंगे, जब आप उसको मोटर को हाथ से घुमाएँगे, तो जो बल्ब है वो जलने लगेगा। आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये बिजली कैसे पैदा होती है हाइड्रो पावर से।
अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और मुझे ज़रूर बताइए कि आप दूसरे तरीकों के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनती है दुनिया में, तो बता सकते हैं, उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।